भारत में एक तरफ है गंगा जिसे पवित्रता का प्रतीक माना जाता है और एक तरफ है ये झील जहाँ शांति नहीं लाशों का सन्नाटा छाया हुआ है। यू आर वॉचिंग द अननोन, जहाँ हर हफ्ते हम एक्सप्लोर करेंगे इंडिया की सबसे डरावनी और अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज। Roopkund is located in Uttarakhand, famous for hundreds of human skeletons that date back to around the 9th century. The lake itself is small and shallow but becomes visible during the summer when the ice melts. It is during this time one can find hundreds of skeletons lying around in the lake, और इसी वजह से रूपकुंड को इंडिया का स्केलेटन लेक भी कहा जाता है। अब सवाल उठता है, क्या किसी ने सौयों लोगों को मारकर एक साथ इस झील में फेंक दिया? जब साइंटिस्ट ने पहली बार इस लेक के रिमेन्स को स्टडी किया था, दे वर शॉक्ड। कुछ लोग इंडियन थे, बट कुछ लोग साउथ ईस्ट एशिया से थे और एक आदमी मेडिटेरेनियन ओरिजिन का था। अब सवाल ये है कि 16,500 फीट की ऊंचाई पे हिमालय के बीच एक ग्रीक ट्रैवलर क्या कर रहा था, और सबसे इम्पोर्टेंट, ये सब लोग एक साथ इसी झील में मरे कैसे मिले? दिस इज इन फिक्शन, दिस इज रियल लाइफ मिस्ट्री ऑफ स्केलेटन लेक एंड इट इज बियॉन्ड चिलिंग। शुरुआत में सभी को ये लगा कि मे बी एक बैटल फील्ड था या सभी लोग यहाँ पे महामारी के शिकार हो गए। लेकिन जब रिसर्चर्स ने यहाँ के एनालिसिस किया तो पता चला कि सभी लोग अलग अलग समय पर मरे थे, नॉट ऑल एट वंस। तभी डाउट और गहरा हुआ, क्या ये कोई सीरियल किलर था जो सालों तक लोगों को मारकर इसी लेक में फेंकता रहा? जब डीएनए टेस्ट हुआ तो रिजल्ट्स वर शॉकिंग, क्योंकि ना कोई ट्रैवल रिकॉर्ड था, ना कोई डॉक्यूमेंटेशन था, बस लोग अलग अलग कॉन्टिनेंट से एक ही हिमालयन झील के पास मरे हुए। सबसे पॉपुलर थियोरी ये है कि एक बिन चेतावने वाली ओले की बारिश, काफी स्कल्स पर परफेक्ट सर्कुलर निशान मिले थे फ्रैक्चर के, और साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि शायद क्रिकेट बॉल साइज ओले गिरे। लेकिन फिर वही बात, अगर सब अलग अलग समय पर मरे तो हेल स्टॉर्म कैसे पॉसिबल हो सकता है? काफी लोगों का ये मानना है कि एक सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन था, शायद कोई फॉरेन एजेंट या शायद कोई मिशन जो काफी बुरी तरह से फेल हो गया हो। लेकिन ना कोई वेपन मिला, ना कोई मिलिट्री बेस, या तो सारे सबूत काफी क्लेवरली इरेज कर दिए गए थे या फिर ये थियोरी ही गलत है। एक और थियोरी ये भी कहती है कि ये शायद कोई एशियन कल्ट या रिचुअल का पार्ट था। मास सुसाइड, ह्यूमन सैक्रिफाइस, वही तांत्रिक वाली बात है। रूपकुंड एक एशियन पिलग्रिमेज रूट पर आता है और हिमालय में स्ट्रेंजर थिंग्स हैव हैपेंड। और फाइनली द लास्ट थियोरी, एलियंस और सुपरनैचुरल एक्टिविटी। जब हमें कुछ समझ नहीं आता है, हम यूजुअली द अनएक्सप्लेनेबल की तरफ देखते हैं। एंड ऑनेस्टली, ग्रीक लोगों का इंडिया में मिस्टीरियसली मरना साउंड्स लाइक प्योर साइंस फिक्शन टू मी। ट्रूथ ये है कि किसी को नहीं पता क्या हुआ था। वी हैव द बोन्स, द लेक्स एंड द डीएनए, बट ना कोई जर्नल, ना कोई कहानी और ना कोई गवाह। बस एक ग्रेवयार्ड एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड और एक कहानी जिसका हर कैरेक्टर मिसिंग। कौन थे वो लोग और वो यहाँ क्या कर रहे थे? ना कोई ट्रेस, ना कोई रिकॉर्ड। व्हाट रियली हैपेंड? Drop down your theories in the comment section and I'll feature the best ones in the next episode. The creepier the better. And subscribe because next week हम बात करेंगे एक ऐसे इंडियन विलेज की जो overnight vanish हो गया था। No people, no signs, just silence. Until then, stay curious and stay known with the unknown.